बहुत बहुत स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज हिमाचल की फेसबुक लाइव पर। तो वेदर को लेकर आपको अपडेट देंगे। देखिए, हिमाचल में बर्फबारी के चलते मौसम जो है वो काफी ठंडा हो चुका है और बर्फबारी के बाद काफी ठंड हिमाचल में बढ़ गई है। तो मौसम विभाग ने आज 5 जिलों के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। इन 5 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल के आज कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर के अधिक ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया गया है। इसके अलावा कल से अगले 4 दिन तक मौसम जो है वो साफ हो जाएगा। तो वेदर को लेकर आपको अपडेट दे रहे हैं। मौसम विभाग ने आज हिमाचल के 5 जिलों के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है और इसके अलावा अगले 4 दिनों तक जो मौसम है वो हिमाचल में साफ बना रहेगा। आपको बता देते हैं कि किन किन जिलों के लिए मौसम विभाग ने आज बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का ये कहना है कि कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर के अधिक ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी आज हो सकती है। तो इन 5 जिलों के अलावा दूसरे क्षेत्रों में आज मौसम जो है वो साफ रहेगा। इस खासकर मैदानी इलाकों को ठंड से राहत मिलने के आसार हैं और अभी पहाड़ों से ज्यादा मैदानी इलाकों में ठंड पड़ रही है। शिमला का न्यूनतम तापमान जो है वो 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो वहीं प्रदेश के सबसे गर्म शहर ऊना का न्यूनतम तापमान है वो 0.0 डिग्री तक गिर चुका है। तो पालमपुर की बात की जाए तो यहाँ का जो न्यूनतम तापमान है वो 2.5 डिग्री है और सोलन का 0.8 डिग्री है। कांगड़ा की बात की जाए तो कांगड़ा का 4.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा चुका है और मंडी में 2.4 डिग्री, बिलासपुर में 2.3 डिग्री और हमीरपुर की बात की जाए तो यहाँ पर 1.2 डिग्री तक तापमान गिर चुका है। और अगले 3-4 दिन तक धूप खिलने के बाद प्रदेशवासियों को ठंड से थोड़ी राहत मिलने वाली है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हिमाचल में बर्फबारी के बाद मौसम काफी ठंडा हो चुका है, ठंड बढ़ चुकी है और तापमान भी हमने आपको बताया कि कितना न्यूनतम तापमान जो ऊना का है वो 0.0 डिग्री तक पहुंच चुका है, जो सबसे गर्म इलाका माना जाता है हिमाचल का। और पालमपुर का न्यूनतम तापमान जो है वो 2.5 डिग्री दर्ज किया जा चुका है। सोलन का 0.8 डिग्री, कांगड़ा का 4.8 डिग्री, मंडी का 2.4 डिग्री है। बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में 2.3 डिग्री और हमीरपुर में 1.2 डिग्री तक तापमान गिर चुका है। और अगले 3 से 4 दिन में हिमाचल में धूप रहेगी, जिससे प्रदेशवासियों को, हिमाचल वासियों को ठंड से काफी राहत मिलने वाली है। तो देखिए, ताबो का न्यूनतम तापमान -11.3 डिग्री तक गिर चुका है और हमीरपुर के तापमान में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली है और हमीरपुर के तापमान में नॉर्मल की तुलना में सबसे ज्यादा यानी कि 5.7 डिग्री की कमी आई है। तो पालमपुर का तापमान सामान्य से 5.5 डिग्री है, ऊना का 5 डिग्री, मंडी का 4.9 डिग्री, सुंदरनगर का 4 डिग्री और नाहन का सामान्य से 4.6 डिग्री तापमान जो है वो नीचे गिर चुका है। तो देखिए, बीते 8 और 9 दिसंबर को ऊंचे पहाड़ों पर जो है वो हल्की बर्फबारी हुई और ज्यादा क्षेत्रों में लोगों को सूखे से राहत नहीं मिल पाई है क्योंकि बारिश इतनी ज्यादा नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के जो ऊंचे इलाके हैं वहां पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, लेकिन बारिश नहीं हुई है, जिससे किसान अभी भी, जो प्रदेश के किसान हैं वो अभी भी चिंता में डूबे हुए हैं क्योंकि बारिश का सभी इंतजार कर रहे हैं काफी लंबे समय से, क्योंकि सूखे जैसी स्थिति पैदा हो गई है। जो किसानों के खेत हैं उनमें नमी भी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी फसल के खराब होने की संभावना जो है वो बनी हुई है और किसान काफी ज्यादा परेशान है। बारिश ना होने की वजह से बर्फबारी तो हो गई, जिससे लोग खुश भी हैं। पर्यटक जो हिमाचल में घूमने के लिए आते हैं, जो बर्फ का दीदार करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत खुशी की बात है कि हिमाचल में बर्फबारी हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश नहीं हुई है, जिसकी वजह से किसान अभी भी मायूस हैं और जो बारिश का है वो इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए, ज्यादातर क्षेत्रों में लोगों को सूखे से राहत नहीं मिली है और प्रदेश में पोस्ट मानसून सीजन यानी कि 1 अक्टूबर से 10 दिसंबर तक नॉर्मल से 96% कम बारिश हुई है। तो ऐसे में किसानों का परेशान होना भी लाजमी है क्योंकि उनकी फसल खराब होने की नौबत आ गई है और किसान कहीं ना कहीं बारिश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बर्फबारी तो हो चुकी है, पर्यटक भी खुश हैं और हिमाचल वासी भी खुश हैं बर्फबारी के चलते, लेकिन बारिश का भी वहां हिमाचल के लोग, हिमाचल वासी इंतजार कर रहे हैं। तो इस अवधि में 50.4 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार 2.1 मिलीमीटर बादल बरसे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है हिमाचल में मौसम को लेकर। और इस प्रदेशवासी अभी बारिश के इंतजार में टकटकी लगाए बैठे हैं, लेकिन 4-5 दिन तक अच्छी बारिश और बर्फबारी के आसार नहीं है।
तो हिमाचल में वेदर को लेकर एक बार फिर से आपको अपडेट देते हैं कि हिमाचल के प्रदेश के 5 जिलों के लिए आज मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। ये जिले हैं कांगड़ा, चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर। तो अधिक ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान आज मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है, लेकिन अगले 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। प्रदेशवासियों को ठंड से राहत मिलेगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हिमाचल के लोग बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो किसान हैं उनकी फसल खराब होने की कगार पर है और जो खेतों में नमी है वो भी खत्म हो चुकी है, जिसकी वजह से किसान बेहद परेशान है। कहीं ना कहीं किसान मायूस है। हालांकि जो हिमाचल वासी हैं और जो पर्यटक हैं वो बर्फबारी के चलते काफी खुश हुए, क्योंकि बर्फबारी का भी लोग इंतजार कर रहे थे और बर्फबारी हो भी गई। लेकिन अब बारिश का भी लोगों को इंतजार है, क्योंकि काफी लंबे समय से बारिश नहीं हुई है और किसान कहीं ना कहीं परेशान नजर आ रहे हैं। तो देखिए, प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने बुधवार को अपने 2 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया और बिलासपुर के लुहणू मैदान में व्यवस्था परिवर्तन से आत्मनिर्भर हिमाचल थीम पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां जनता के समक्ष भी रखी। तो सीएम सुक्खू ने कहा कि सरकार ने अगले 3 सालों का रोड मैप भी रखा। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि हमने आर्थिक सुधार की जो दिशा पकड़ी है उससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आना शुरू हो गई है। एक तरफ जहां भाजपा सरकार, जो विपक्ष है, वो कांग्रेस पर, सुक्खू सरकार पर हमलावर हो रहा है विकास को लेके, लेकिन मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हमने आर्थिक सुधार की जो दिशा पकड़ी है उससे अर्थव्यवस्था जो है वो पटरी पर आना शुरू हो चुकी है। बिलासपुर के लुहणू मैदान में उमड़ी भीड़ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने यह कहा कि आज सरकार समारोह मना रही है। अप्रैल 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर बनेगा, तब जश्न मनाया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर और 2032 में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। ये कहा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने। उन्होंने ये कहा कि 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर बन जाएगा और 2032 तक देश का सबसे समृद्ध राज्य बनेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वो 40 सालों से राजनीति में हैं, पार्टी ने उन्हें हमेशा महत्वपूर्ण पदों से नवाजा है। तो हिमाचल में वेदर को लेकर हमने आपको अपडेट दिया। इसके साथ ही जो कांग्रेस सरकार ने अपना 2 साल का कार्यकाल किया और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्या कहा हमने आपको बताया। हिमाचल की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।